अब देखो ध्यान से समझना इसको। आगे अपन राजस्थान में एक जनजाति विशेष पढ़ेंगे, उसका नाम है कथोड़ी। क्या नाम है? कथोड़ी। अब सवाल बना के पूछा जाए ना, ये कथोड़ी जो जनजाति है ये अपने मूल रूप से महाराष्ट्र की है। कहाँ की है भाई? महाराष्ट्र। अब ये तो मूल रूप से महाराष्ट्र की है, लेकिन राजस्थान में अपने उदयपुर और सलुम्बर वाले क्षेत्र में सर्वाधिक निवास करती है कौन सी जनजाति? कथोड़ी। ये ऐसी जनजाति है जो अपने राजस्थान में खेर वृक्ष से कत्था बनाती है। कत्था जानते हो? ये अपन जो पान वगैरह खाते हैं उस पर लगता है ना कत्था, तो खेर वृक्ष से कत्था बनाने का जो काम है वो आपके राजस्थान में कौन सी जनजाति का है? कथोड़ी। अब ध्यान से सुनो, इस कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं होती है ना, इस कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में एक साड़ी पहनी जाती है, उस साड़ी को आपके कहा जाता है फड़का साड़ी। तो सवाल बना के पूछ ले, कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई जो साड़ी है, उस साड़ी को आपके किस एसएससी जीडी के टॉपर्स ऐसे क्वेश्चन उड़ा देते हैं, पता है? कि महिलाओं की साड़ियों के नाम बताओ, तो ये नाम हो जाएंगे पौरी, सिंदूरी और जामसाई। अब यहाँ से कुछ वेशभूषा और आती है जिनको अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक कपड़ा ये पूछा जाएगा रेजा। क्या है रेजा? बहुत अच्छा सवाल है। अपने राजस्थान में एक जनजाति विशेष है, उसका नाम आता सहरिया। कौन सी जनजाति है? सहरिया। अगर मैं इस जनजाति की बात करूँ ना, तो ये जनजाति आपके राजस्थान में सर्वाधिक 12 जिले में निवास करती है, 2 तहसीलों में। 12 जिले की एक तहसील का नाम है शाहबाद और दूसरी तहसील का नाम क्या है? किशनगंज। अब ये शाहबाद और किशनगंज नाम की जो तहसीलें हैं दोनों 12 में पड़ती है। और ध्यान रखना 12 के पश्चात सर्वाधिक ये सहरिया जनजाति निवास करती कोटा में। अब ये सहरिया जो जनजाति है ना, इसकी जो सहरिया जनजाति की जो अविवाहित कन्या होती है, अविवाहित कन्या, उस सहरिया जनजाति की अविवाहित कन्याओं की जो ओढ़नी होती है, उस ओढ़नी को आपके राजस्थानी संस्कृति में कहा जाता है रेजा। क्या कहते हैं भाई? रेजा। अब सवाल बना के पूछ लेगा राजस्थानी कल्चर में रेजा क्या है, तो ध्यान रखना सहरिया जनजाति की अविवाहित कन्याओं की क्या है? ओढ़नी। ये जनजाति कहाँ निवास करती? शाहबाद, किशनगंज, तहसील 12, कोटा में। और कथोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में एक साड़ी पहनती है, उस साड़ी को क्या कहते हैं बताओ? फड़का साड़ी। ये ऐसी जनजाति जो मूल रूप से महाराष्ट्र की है और आपसे पूछे क्या काम करती है? खेर वृक्ष से कत्था बनाती। ऐसे भील जनजाति की महिलाओं की कुछ साड़ियों के नाम पूछेगा, एक का नाम है पौरी, एक का नाम है सिंदूरी और एक का नाम क्या है? जामसाई। ये आपके राजस्थान की कुछ अन्य वेशभूषाएं। ये खूब सवाल आते हैं, जैसे फड़का साड़ी पूछा हुआ एग्जाम में, रेजा प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ, ये पूछ लेगा पौरी, सिंदूरी, जामसाई आदि साड़ियों का संबंध कौन सी जनजाति से? भील। एक बार इसको नोट कर दो, फिर आगे पढ़ते हैं। नीचे किसकी क्लास थी? अच्छा अच्छा, बाकी लगी रही सारी क्लासें, कोई दिक्कत तो है नहीं। आज शायद वो अभ्यास बेच भी दिन में कर दिया ना। आज सर का फोन आया था कि 3 बजे है मेरी क्लास। आज से कल बोला था कल से, तो इसका मतलब आज है। आज बुधवार होगी तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो हो सकता है, कब आता है तो कल आएगा, कोई बात नहीं, तुम पढ़ते रहो। देखो इस थ्योरी वाले बैच को तो पढ़ ही रहे, पर थोड़ा अभ्यास बैच को भी पढ़ लिया करो, वहाँ से प्रैक्टिस हो जाती है। इसको नोट कर दो फटाफट, फिर आगे पढ़ेंगे। अन्य वेशभूषा और है, उनको देखते हैं। राजस्थानी महिलाओं से संबंधित तो आदिवासी समुदाय की महिलाओं का घाघरा नांदना कहलाता। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे प्राचीनतम वस्त्र माना जाता है इसको, और ये शाहपुरा भीलवाड़ा में बनता है। अब अपन वेशभूषा पढ़ रहे हैं तो मैं यही भीलवाड़ा से एक सवाल बना के बताता हूँ, बहुत तगड़ा सवाल है। वैसे ज्योग्राफी में पढ़ोगे इसको, पर ये कल्चर से भी अपन जोड़ते हैं इसको। अगर मैं आपसे ऐसा सवाल बना के पूछूं कि अपने राजस्थान में वस्त्र का सबसे ज्यादा काम कहाँ होता है? भीलवाड़ा में। इसीलिए भीलवाड़ा को राजस्थान की क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी कहते हैं। अब वस्त्र नगरी कहते हैं तो वस्त्र से रिलेटेड जो काम होता है उसको अपन कहते हैं अंग्रेजी में टेक्सटाइल।
इसीलिए तो आपके भीलवाड़ा को क्या कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी। अब राजस्थान के भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा कपड़ों का जो काम होता है वो सूती कपड़ों से रिलेटेड काम होता है। पूरे विश्व में सूती कपड़ों के लिए इंग्लैंड लंदन का एक स्थान है मैनचेस्टर, वो प्रसिद्ध है। अपने राजस्थान में इस भीलवाड़ा की तुलना उस मैनचेस्टर से की जाती है, इसीलिए इस राजस्थान के भीलवाड़ा को आपके राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता। तो राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, इन आदि नामों से संबोधित किया जाता है आपके राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट को, भीलवाड़ा। हालांकि भीलवाड़ा को राजस्थान की अभ्रक नगरी भी कहते हैं, सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन भी करता। अब यहाँ तक तो ठीक है, थोड़ा सा एग्जामिनर इस सवाल को बहुत गजब से घुमा के पूछ लेगा। अगर ऐसा पूछ ले तो बहुत गजब का और तगड़ा सवाल बना के पूछ लेगा। राजस्थान का आज वर्तमान अगर हम परिदृश्य को देखें तो मॉडर्न आपका जो मैनचेस्टर है वो कौन होगा, तो राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर। मतलब वैसे तो भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा काम होता सूती कपड़े का, लेकिन आज जो अपने मॉडर्न जो फैशन चल रही है ना उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कपड़े बन रहे भिवाड़ी में, और ये आपका भिवाड़ी नाम का स्थान है, अलवर में पड़ता। तो राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर पूछे तो वो भिवाड़ी अलवर है। राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे भीलवाड़ा, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी पूछे भीलवाड़ा, राजस्थान की वस्त्र नगरी पूछे भीलवाड़ा। और ध्यान रखना ये आदिवासी समुदाय की महिलाओं का घाघरा नांदना कहलाता। आदिवासियों में सबसे प्राचीनतम वस्त्र है जो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में बनता है। और भील महिलाओं का जो घाघरा है उस भील महिलाओं के घाघरे को क्या कहते हैं, कछाबू। इसके अलावा और वेशभूषा देखते हैं। अब यहाँ और क्या क्या सवाल बन सकते हैं उन्हें देखें। एक आपके एक वेशभूषा होती है और उसे कहते हैं चांदनी। बहुत अच्छा सवाल बना के पूछ लेगा, एक बार परीक्षा में आया है। चांदनी, चांदनी होता क्या है, तो इस चांदनी वस्त्र की अगर मैं बात करूं ना तो अपने हिंदू समुदाय की जो महिलाएं होती हैं उस हिंदू समुदाय की महिलाओं का ये पर्दासीन वस्त्र होता है। पहले क्या होता था कि महिलाएं पर्दा करती थी, आजकल ये कम हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों में तो होता है। तो हिंदू समुदाय की महिलाओं का जो पर्दासीन वस्त्र है ना, पर्दा करने वाला वस्त्र, उस पर्दासीन वस्त्र को कहा जाता है चांदनी। अब ये पर्दा जो प्रथा थी वास्तव में मुझे तो अच्छी लगी थी, इसका विरोध नहीं होना चाहिए था। हमने ज़्यादा आज़ादी ले ली और आज़ादी ऐसी ले ली कि आज तक एकदम खुल्लम खुल्ला घूमते हैं, पता भी नहीं चलता पति पत्नी है या फिर भाई बहन है या फिर और ही रिश्ता है। रियलिटी है। शहर में देख लो, शहर में तो ऐसी महिलाएं बता दूंगा जिनकी शादी हो गई फिर भी है ना अपने मांग तक नहीं बढ़ती है ना, हाथों में चूड़ी पहनती है। मैं तो ऐसी महिलाओं को कहना चाहता हूँ कि फिर तो कुंवारी रह लेती अच्छा होता। बुराई है, सोसाइटी में अपन कहाँ रह रहे हैं, कितने पढ़े लिख लिए, हमारी कल्चर को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। आप पहन के रहो मस्ती से, क्या दिक्कत है उसमें। कौन तुम्हें ये कह देगा आज मैं शादीशुदा हूँ तो मेरे तिलक थोड़ी लग रहा, पर महिला की पहचान तो कर सकते हैं ना अपन, वो वाली चीज़ें हैं। तो शहर वालों ने खूब चीज़ें बेइज्जती कर दी अपनी, इसलिए मैं शहर वालों की धज्जा उड़ाता हूँ हर बार, है ना। तो चांदनी वस्त्र है, हिंदू समुदाय की महिलाओं का पर्दासीन वस्त्र है, पर्दा करने का कपड़ा होता था, इसको कहते हैं चांदनी। परीक्षा में पूछा हुआ सवाल, और ध्यान से सुनो। अपने राजस्थानी कल्चर में एक कपड़ा होता है जिसको धबला कहते हैं, कई जगह इसको लिखने में धाबला भी लिखा जा सकता है। अब इसको ध्यान से सुनो, धबला या धाबला होता क्या है। अपने राजस्थान का जो ग्रामीण क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती है, सर्दियों के समय ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं एक ऊनी घाघरा पहनती है, उसको कहते हैं धबला। तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का ऊनी घाघरा जो है, उस महिलाओं के ऊनी घाघरे को आपके एक नाम से जाना जाता और उसे कहते हैं राजस्थानी कल्चर में अपन धबला या धाबला। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब घाघरे के 3-4 सवालों के डिस्टर्ब करेगा आपको। राजस्थान का सबसे लोकप्रिय घाघरा या लहंगा 80 कली का है। राजस्थान में भील महिलाओं के घाघरे को कछाबू कहते हैं, आदिवासी समुदाय की महिलाओं के घाघरे को नांदना कहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का ऊनी घाघरा क्या कहलाता, धबला या धाबला। अगला सवाल सुनो, एक वेशभूषा इसके बाद आ जाती है, एक वेशभूषा का नाम आता पेरण। प्रश्न पूछा गया परीक्षा में। अपने राजस्थान में एक जाति विशेष है, उसका नाम आता खत्री। कौन सी जाति है, खत्री। आपने अजरक प्रिंट का नाम सुना होगा, बाड़मेर वाली, उस अजरक प्रिंट में काम करता है ये जाति। खत्री समुदाय की जो महिलाएं होती है, इन खत्री समुदाय की महिलाओं की जो कुर्ती और कांचली होती है ना, उनको कहते हैं अपने पेरण। तो महिलाओं की कुर्ती पूछे या महिलाओं की कांचली पूछे,
इसे आपके कहा जाता है अपने क्या, पेरण। सवाल आ जाएगा, नॉर्मल सवाल पूछेगा, खत्री समुदाय की महिलाओं का संबंध कौन सी वेशभूषा से है, तो फिर याद होना चाहिए कौन सी वेशभूषा, पेरण। और ये खत्री समुदाय की महिलाओं की क्या है, कुर्ती या कांचली। एक और देखो, नेरनी, इसको आप सब जानते हो, बस मैं एक शब्द में बोलूंगा आसानी से समझ जाए। नेरनी होती क्या है, अपने राजस्थान में अविवाहित कन्याएं होती हैं, उन अविवाहित कन्याओं की गगरी को कहते हैं नेरनी। अब आधे लोगों को तो यही समझ में नहीं आया गगरी क्या होता है। गगरी वेशभूषा में नाम है, इसको मैं अंग्रेजी में लिखूंगा तो आप ज़्यादा समझोगे, क्योंकि आजकल के बच्चे ज़्यादा अंग्रेज है। फ्रॉक, अब ये आप जैसे ही फ्रॉक लिखा समझ में आ गया। फ्रॉक जैसी जो ड्रेस होती है अपने छोटी छोटी बच्चों को पहनाते हैं अपन बालिकाओं को, तो वो अविवाहित कन्याओं की गगरी या फ्रॉक जैसी कपड़ा जो होता है उसको राजस्थानी कल्चर में कहते हैं नेरनी। खत्री समुदाय की महिलाओं की कुर्ती या कांचली को पेरण कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का ऊनी घाघरा दबला या धाबला कहलाता। हिंदू समुदाय की महिलाओं का पर्दासीन वस्त्र क्या कहलाता, चांदनी। और देखो,